सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज हम चल रहे घातांक और करनी का बेसिस एंड पावर का छठा पार्ट है। पीछे 5 वीडियो डाल चुके हैं, जो वीडियो नहीं देखे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसको देख लेंगे। और जो नए इस चैनल पर हैं तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी आराम से वीडियो देखिए, समझ में आए तो सब्सक्राइब करना है, नहीं आए तो नहीं करना है। तो चलते हैं पार्ट 6। तो इसमें सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है कि 3 पर पावर n+4 माइनस 6 गुना 3 पर पावर n+1 बटा 3 पर पावर n+2। ये पार्ट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप आराम से वीडियो देखेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल रहता है। आपको हल करने में परेशानी होता है, ऑप्शन से भी बनाता है, डायरेक्ट भी बनाता है। आपको हल करने का तरीका हम सिखा रहे हैं। तो पहला हम चलते हैं कि इसको हल करते कैसे, इसको बताते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो कॉमन आ रहा है कॉमन आप निकालिए। तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 ले लिए। पावर n है, पावर n ले लिए। अब उसके बाद यहाँ पर क्या 4 है, यहाँ पर 1 है। तो जो छोटा डिजिट है उसको निकालिए। 1 तो छोटा है ना, ऐसे 4 नहीं निकलेगा। अगर छोटा डिजिट 1 है तो 1 ले लिए। अगर 2 रहता 2 लेते। अगर यहाँ पर 5 रहता तो 4 निकलता। तो बच गया यहाँ पर आपका कितना, तो 3 पर पावर n तो बाहर निकल गया। 3 पर पावर 4 था तो 1 निकल गया, तो बचा कितना 3 पर पावर 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद माइनस से तो माइनस डाल दिए, 6 है तो 6 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूरे पार्ट निकल चुका है तो कुछ नहीं बचा, तो खेला ख़त्म हो गया। अब ब्रैकेट डाल दीजिए, बटा इसमें हम लिखते हैं जो नीचे लिखा हो 3 पर पावर n+2 हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। 3 पर पावर n+1 ये है और 3 पर पावर n+2 दोनों बेस समान है, तो पावर क्या घटेगा बटा में है। तो इसको लिख सकते हैं n+1 माइनस n+2, क्योंकि ब्रैकेट में जाएगा 2 है, ब्रैकेट में हो गया। अब इसको 3 पर पावर 3 को हम कितना लिखेंगे 27 माइनस 6 हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे 3 पर पावर n+1। अब यहाँ माइनस होगा तो माइनस ये चला गया, अब माइनस ये भी हो जाएगा, -2 हो गया। अब उसके आगे ब्रैकेट में 27 में हो गया, कितना हो गया 21, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप क्या लिखेंगे कि n तो कैंसिल हो गया, n ख़त्म हो गया। यहाँ कितना है 1 और यहाँ पर 2 है, तो 1 है 2 है, क्या लिखेंगे आप 3 पर पावर -1, क्योंकि ये 2 में से 1 घटेगा तो -1 हो जाएगा। अब इनटू है यहाँ पर 27, कोई दिक्कत नहीं है। 21 है, 21 यहाँ डाल दीजिए, 27 नहीं 21। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, हम बता चुके हैं कि किसी भी संख्या पर पावर माइनस रहे तो उसको बटा करेंगे तो वो प्लस हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 पर पावर 1, तो पावर 1 का कोई मतलब ही नहीं है। 21 7 बार में ये कट जाएगा, 1 लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है। आंसर हो गया आपका 7। ये आंसर तैयार हो गया, इतना ही काम करना। लेकिन इसमें आप बहुत स्टेप को छोड़ सकते हैं, बहुत स्टेप को आप छोड़ सकते हैं, बहुत स्टेप को छोड़े बगैर भी बना सकते हैं सवाल को, क्योंकि इतना स्टेप लिखने का ज़रूरत नहीं है। आपको शॉर्टकट फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन भी डाल सकते हैं, ऑप्शन भी आपके एग्ज़ाम में रहेगा तो ऑप्शन भी लेके चल सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए इस सवाल को कैसे बनाना है। सवाल बहुत ही जटिल है, लेकिन बनाने के लिए आपको क्या करना है देखते जाएंगे। सवाल यहाँ देख लेते हैं कि 3 पर पावर ऐसे लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि ये दोनों गुना हो जाएगा। ब्रैकेट आता तब हम गुना करते, तो पहले हम लिखते जाते हैं 3 पर पावर m, भाग है तो भाग मतलब बटा हुआ, ये ब्रैकेट में है तो ये गुना हो जाएगा। 3 पर पावर क्या लिख सकते हैं 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद इस पर होल पावर है कितना 1/, हो गया बराबर। इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर कितना 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं देखते हैं। इसको कभी भी भूल से गुना नहीं करेंगे, ये कभी नहीं हो जाएगा। m पर पावर यहाँ लिखा हुआ है 3 पर पावर m, इस पर पावर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। 3 पर पावर 2m आप कभी नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। अब इसको आपको क्या करना है देखिए कि पावर पर पावर पहले है, बटा है, तो बटा में क्या होता है माइनस होता है, माइनस हम कर देते हैं। 3 पर पावर m, इस पर स्क्वायर आप क्या लिखेंगे, क्योंकि बटा रहने पर यह माइनस हो जाता है 2m। आपको सूत्र हम लिखा चुके हैं कि x पर पावर m बटा x पर पावर n, बटा रहेगा तो x पर पावर m माइनस n, ये हो जाता है।
तो आगे फिर इसको इतना एक पार्ट में बना ली, इस पर पावर तो है ये है 1/n m डाल दिए, 3 पर पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए, यहाँ पर पावर है तो क्या होगा, गुना हो जाएगा, पूरे में गुना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर ऐसे स्क्वायर है। अब इसको 2m बट ये m नीचे गुना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों गुना करेंगे, गुना होंगे, तो 3 पर पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इसको अब क्या लिखेंगे, इस एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, जिसको नहीं समझ में आएगा तो हम बढ़ा देते हैं, इसको लिख सकते हैं 2m गुना 1/m तो लिख पाते हैं, क्योंकि पावर पर पावर गुना होगा। अब 3 पर पावर 4। अब उसके बाद ये स्टेप आ गया, बेस समान तो पावर तो समान होगा ना, तो पावर समान होगा तो m स्क्वायर माइनस 2m हो गया। अब बटा m इक्वल टू 3 पर पावर 4 था, तो ये डायरेक्ट 3 हटा दिए तो इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि बेस समान तो पावर समान। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि m कॉमन निकाल सकते हैं, तो m कॉमन निकलेगा तो आपका हो जाएगा, यहाँ m स्क्वायर है तो m हो गया, माइनस यहाँ डाल दिए, m ख़त्म हो गया, 2 हो गया। अब नीचे m है तो m तो कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद इक्वल टू 4, तो m माइनस 2 बराबर 4, तो m माइनस 2 बराबर 4, तो m बराबर क्या हो जाएगा 6। 2 इधर माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, आंसर हो गया m बराबर 6, ये आंसर हो गया। देखिए सवाल को बनाने के लिए बहुत हम इसमें क्या किए, बहुत स्टेप को लेके आपको शॉर्टकट फॉर्म में भी लिखना है, शॉर्टकट फॉर्म में भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा जैसा काम करना है कर सकते हैं। आपको एक बार शॉर्टकट फॉर्म बनाने के लिए सिखाते हैं, उसके बाद फिर आप घर में फिर से ट्राई करेंगे तब आंसर आएगा। दिखाते हैं शॉर्टकट फॉर्म आपको कैसे करना है। नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे एक लाइन को हम ऊपर कर देते हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ये लाइन आपको नहीं दिख रहा है, ये लाइन को ऊपर हम लिख देते हैं, उसके बाद शॉर्टकट फॉर्म आपको दिखा रहे हैं। इसको आप m कॉमन ले सकते हैं, तो m कॉमन ले लिए, तो m कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, तो m माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर, बट m नीचे है तो m डाल दिए इक्वल टू 4, m कैंसिल हो गया, तो m बराबर कितना 6, यही 6 हो गया। अब चलते हैं शॉर्टकट फॉर्म पर। इजी फॉर्म आराम से कैसे लिख पाएंगे इसको आपको दिखाना है। देखिए आप एक लाइन में आंसर को कैसे बना सकते हैं, इसको देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, एक लाइन में लिखने का कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए बेस समान है तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, ये दोनों तो गुना हो जाएगा, गुना होके आप लिख सकते हैं 2m। अब ये पावर पर पावर है तो ये बटा में आ जाएगा, गुना होगा, बटा हो गया। अब इसको 3 पर पावर इतना हो गया और 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं। बेस समान तो पावर समान आपका हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 2m बटा m बराबर 4। अब m माने मन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, m कैंसिल हो गया, m बचा माइनस 2 बराबर 4, तो m बराबर 6 आपका आंसर हो गया। इतना ही काम करना, आंसर हो गया। आप शॉर्टकट फॉर्म ज़रूर बनाएंगे, शॉर्टकट करने का तरीका ढूंढेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर, अगले सवाल को दिखाते हैं। देखिए इस सवाल को बनाएंगे। इस सवाल को बनाने के लिए देखिए पहला नंबर सवाल यहाँ लिखा हुआ है कि 2 पर पावर x माइनस 1 प्लस 2 पर पावर x प्लस 1 बराबर 320। पिछला सवाल में हम कॉमन लेके बनाए थे, इसमें भी आप कॉमन लेके बना सकते हैं, लेकिन कॉमन लेके बनाने में थोड़ा टाइम आपको लगेगा। अब ऑप्शन का सहारा लीजिए, आप ऑप्शन से कैसे हल कर सकते हैं कि ऑप्शन को हम रख के हम कैसे बना सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि x बराबर ये सब x का मान पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये सब x का मान होगा। x का मान यदि हम 5 रख के ट्राई करते हैं, 5 रख के ट्राई करते तो यहाँ कितना हो गया, 2 पर पावर 5 माइनस 1 प्लस 2 पर पावर 5 प्लस 1। यदि इसको हल करने पर 320 पुट गया तो समझ जाइए कि आपका उत्तर ये 5 होगा, नहीं तो फिर आगे ऑप्शन को मुझको ट्राई करना पड़ेगा। तो इसको कर सकते हैं 2 पर पावर 4 प्लस, अब यहाँ 2 पर पावर कितना होगा 6। 2 पर पावर 4 का मतलब आप जान रहे हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 2 पर पावर 6 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो गया 16 और यहाँ पर हो गया 64। तो कितना आपका आ रहा है, 80 आ रहा है, लेकिन पुराना कितना है 320। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा।
ये ऑप्शन आपका नहीं पूरा सकता है 320, इसलिए ऑप्शन गलत है। अब 5 में बहुत कम है लेकिन 320 तक जाना है, इसका मतलब 6 को छोड़कर हम 7 पे ट्राई करते हैं। 7 पे ट्राई करते हैं कि 7 में मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका फिर नहीं आ गया तो फिर आगे हम मेरा लास्ट ऑप्शन 8 हो जाएगा। तो अनुमान के हिसाब से आप बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सीरियली वाइज हम 5 को चेक किए उसके बाद डायरेक्ट 6 पर आएंगे, 7 पर चलेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पर पावर 7 में 1 गया 6 प्लस 7 प्लस 1 8 हो गया। इसको ट्राई करते हैं, 6 बार लिख देते हैं, 2 2 4 1 5 1 6 हो गया प्लस, अब इसको हो गया 4 2 6 2 8। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, फटाफट गुना करना है, हमको समझाना है, इसलिए हम चलते हैं। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब 6 64 पूरा, 2 2 4 2 6 64 हो गया। अब 64 गुना 4, तो 64 गुना 4 आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 64 या 16 6 बाकी 1 6 6 24 1 25। अब इस दोनों को हल करने पर 320 पूरा है क्या, ये 10 हो गया, 10 का 0 बाकी 1 6 5 11 1 12 और यहाँ 3, तो 320 पुर गया और 320 इधर है और इधर मेरा 320 पुर गया, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा 7। ये आपका आंसर तैयार हो गया। आपको हल करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन डालिए, फटाफट आंसर तैयार कीजिए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल देखिए, इस सवाल को ध्यान से देखेंगे आप। सवाल में लिखा हुआ है a बटा b बराबर a बटा b पर पावर x माइनस 1 b बटा a पर पावर x माइनस 3। तो आपको बताना है कि x बराबर क्या होगा। तो इसको करने के लिए आपको करना कि a बटा b और b बटा a अलग है ना, तो किसी को बदल दीजिए आप। x माइनस 1 है तो इसको a बटा b कर दिए, जैसे उल्टाएंगे तो इसका पावर सिर्फ माइनस आप कर दीजिएगा और कुछ करना नहीं है। याद रखना है कि जैसे कोई भी चीज़ को हम पलटते हैं तो उसका पावर माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखिए दोनों एक जैसा पुर गया तो उसका पावर समान होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि x पर पावर m बराबर x पर पावर n, तो इसका बेस समान तो पावर समान m बराबर। इसको लिख सकते हैं आप x माइनस 1, ऐसे लिख पाएंगे। अब देखिए इसको x माइनस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 3। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो कितना होगा 2x, इसको इस तरफ ला जाएंगे 4, तो x बराबर कितना हो गया 2। बस ये आपका आंसर तैयार हो गया, आंसर बन गया। चलिए अगले सवाल पर। अगले सवाल को देखिए, अब इस सवाल में बोला जा रहा है कि इस समीकरण को हल कीजिए आप। तो हल करना है तो इसको करना क्या है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए जो दिमाग आपका काम करना है, जो सूत्र लागू हो रहा है उसको लगाते जाइए, आंसर मिलते जाएगा। यहाँ पावर माइनस है तो इसको बटम कर दिए और ये कुछ नहीं है तो बी हो गया। यहाँ पावर माइनस में है तो बटा कर दिए, 1 बटा बी पर पावर 1 डालेंगे तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए छोड़ दिए उसको। इसको लिख सकते हैं 1 बटा सी। अब देखिए इसमें, अब क्या इसमें लिखेंगे आप, तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पर आपका है गुना में, तो ऊपर b और नीचे a हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं b बटा a। अब इसको आप क्या लिखेंगे c बटा b, इसको क्या लिखना है आपको a बटा c, हो गया। अब सब में देख लीजिए मुख्य चीज़ यहाँ पर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, एक जात जब रहे तो एक कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका b बटा a और c बटा b और a बटा c। देखिए सब कट रहा है, ये इससे और ये इससे और ये इससे, कुछ नहीं बचा, तो वैल्यू 1 आपका आंसर हो गया। बहुत आदमी गलती से क्या कर देता, कुछ नहीं बचा 0 डाल दिया, क्योंकि आपके ऑप्शन में भी 0 रहेगा, ये गलत आपका आंसर है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आपका आंसर क्या होगा 1 होगा। सब कट जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, अगर माइनस में रहता है फिर उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, लेकिन सब कट गया तो आंसर आपका क्या हो गया 1। यही आंसर हो गया, यही आपको बनाना था। चलते अगले सवाल पर। अगले सवाल देखिए आप, देखिए इस सवाल को देखिए। इस सवाल में आपको बोला जा रहा है कि 2 पर पावर 2x माइनस 1 8 पर पावर x माइनस 3। इसको कैसे हल करना, 2 पर पावर 2x माइनस 1 हो गया बराबर, इसको 2 पर पावर 2 के बेस में तो 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और इस पर पावर x माइनस 3 है तो लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देखिए, अब इसको करना क्या है कि ये नीचे है तो ऊपर लेके जाइए, 2 पर पावर 2x माइनस 1 हो गया। अब इसको लिख पाएंगे हम क्या,
ऊपर ले जाएंगे 2 पर पावर, ये पावर पर पावर है तो गुना तो होबे करेगा 3 इंटू एक्स माइनस 3, लेकिन यहाँ माइनस लग जाएगा। बेस समान तो पावर तो समान होगा, इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1 बराबर माइनस 3x प्लस 3 तिया 9, गुना कर देंगे। अब को इस तरफ लाएंगे तो कितना होंगे 5x, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो कितना होगा 10, तो x बराबर आप कितना लिखेंगे 2, बस ये आपका आंसर होगा, क्योंकि 5 दूना 10 कटेगा, ये आंसर तैयार हो गया। आप आराम से इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि इसको हल करने के लिए आप जैसे करना कर दीजिए, हल करने में सावधानी थोड़ा बरतिएगा कि आपको हल कैसे करना है, क्योंकि ऐसे हल नहीं करेंगे, आराम से स्पीड में कर सकते हैं। इसको कोई आदमी देखेगा कि 2 के बेस में जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस होगा, डायरेक्ट इस लाइन को हम लिख सकते हैं। तो आप कर सकते हैं क्या कि इसको आराम से हल कर सकते हैं। हल आज इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में नेक्स्ट हम सवाल लेके आएंगे। उस सवाल को हल करने में थोड़ा दिक्कत होगा, लंबा सवाल जाएगा। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और जो नए स्टूडेंट है इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर समझ में आया है तो एक दूसरे को लिंक शेयर कीजिए। आज रहने देते इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।